भगवान गजानन ने जाना हमारे पिता तो राम राम भजते हैं, अरे हम किसकी शरण ग्रहण करें। कार्तिकी जी और गणेश जी में होड़ लगी हुई है, अरे मेरा विवाह पहले किया जाए। गणेश जी कह रहे मेरा विवाह पहले किया जाए। गजानन भगवान को मोदक बड़ा प्रिय है, एक मोदक रख दिया। मैया मोदक नहीं दोगी? पार्वती जी ने कहा देखो जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जल्दी आ जाएगा ये मोदक भी उसको मिलेगा और समाज में राष्ट्र में उद्घोष करते हुए उसका विवाह भी पहले ही करूंगी। अब कार्तिकेय जी सवार हुए मयूर पर और भगवान आदि गजानन का वाहन आप जानते हैं। नन्हा सा चूहा, इतना बड़ा पेट, इतना भारी शरीर, बैठ गए भगवान। ऐसे बैठे हैं मानो बोझ है ही नहीं शरीर में। उद्यम जो करता है, निरंतरता जिसके जीवन में है, उसके जीवन में श्री गणेश का आगमन होता है। चरवेती चरवेती चरवेती, चलते रहो चलते रहो। चाल चलिए जीवन में, चाहे आप खरगोश की चलिए चाहे आप कछुए की, लेकिन चलिए जरूर शांत बैठने में सार नहीं है। जो संघर्षशील है ना उनसे पूछिए। परिवार वाले मुखिया को बेईमान कहते हैं, लूट गया, क्या क्या नहीं कहते हैं। वैसे ही ठीक बरसात के मौसम में सर को छुपाने के लिए टीन सेट की व्यवस्था कर दी जाए तो लोग कहते हैं आवाज बहुत करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि बरसात से हमें बचाता भी है, हमारे लिए धूप में तपता है, हमारे लिए ना जाने कितना संघर्ष। हमारे पिता राम राम भजते हैं। आदि गजानन ने सोचा मेरे पिता से बढ़कर जीवन में कुछ है ही नहीं। शिव पार्वती मां को बिठाया। आदि गजानन ने 7 परिक्रमा करी, धरती पर राम शब्द लिखा, एक परिक्रमा राम के नाम की करी। कार्तिकेय जी जहां जहां जाते हैं देख रहे हैं, अरे इधर तो मूषक के पद चिन्ह बने हैं। क्या आदि गजानन हमसे पहले इस रास्ते से निकल गए हैं क्या? लौट करके आते हैं तो महादेव के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं गजानन, और यहां देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी। अग्रण्य देवता हमारे कौन हैं? सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता कौन हैं? आदि गजानन है। जेहि सुमिरते सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन। जय सुमिरत सिद्ध हो। प्रश्न बना यही सुमिरत सिद्धि हो। जिनके स्मरण से अमंगल मंगल हो जाते हैं वो गजानन है। किनके स्मरण से मंगल हो जाते हैं कार्य हमारे? आदि गजानन के नाम का स्मरण करने से। और देखिए हम जिस प्रांगण में बैठे हैं ना, इस कथा को सुनने के लिए ये प्रांगण भी मंगल भवन ही है ना? मंगल भवन अमंगल हारी, 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 मंगल भवन अमंगल हारी। कितना सुंदर मंगल भवन मंगल हारी। बार बार हम बजेंगे तो भी हमारा द्रमहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रमहु सुदशरथ अजर
बिहारी। अपने चित्त को द्रवित करना है, हृदय को। तो मंगल भवन की जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका स्मरण करना पड़ेगा। हमारे हृदय में कौन बैठेगा? जब विश्वास रूपी सदाशिव बैठेंगे तब हमारा मंगल भी मंगल हो जाएगा। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। राम नाम रघुवर को, राम नाम रघुवर को। हेतु कृशानुभानु हिम करे को, हेतु कृशानुभानु हिम करे को। हेतु कृशानुभानु हिम करे को, हेतु कृशानुभानु हिम करे को। बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश पर बैठे हुए भगवान सदाशिव के मध्य मैया पार्वती जी मृत्यु लोक में देख रही हैं झांक करके। 14 मंजिलों का ही बंगला है। 7 तल नीचे है, 7 तल ऊपर है। अतल वितल रसातल महातल तलातल 7 भुवन ऊपर है। बीच में धरती। देखिए इस 14 मंजिल के मकान में, बंगले में जीवात्मा निवास कर रहा है, रह रहा है। सारे ब्रह्मांड का अधीश्वर परमात्मा सदाशिव जो पहले थे, मध्य में हैं और आदि अंत में रहेंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ को अनादि कहा गया है, क्योंकि वो अनादि कालों से हैं। मैया पार्वती झांक रही है, मृत्यु लोक में देख रही हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ गौरा? अरे मैया बोली कि बस बड़ी बड़ी दुख भरी कहानी घट गई है मृत्यु लोक में, घटना हो गई है। भोलेनाथ ने कहा क्या हो गया है, मुझे बताओ तो सही। उतनी ही देर में भोलेनाथ के कानों में आवाज पड़ी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान भोलेनाथ छोड़ करके कैलाश पर्वत चलने लगे। पार्वती जी ने कहा अरे अरे स्वामी जी कहां जा रहे हैं? अरे पार्वती देख नहीं रही हो? आवाज आ रही है, कोई मेरे स्वामी के नाम को पुकार रहा है, उच्चारण कर रहा है मेरे राम नाम, मेरे कानों में ध्वनि पड़ रही है। मैया पार्वती देख रही है, अरे प्रभु 4 लोग एक मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं, आप उसके पीछे भाग चले हो। और जैसे ही उस मुर्दे के पीछे पीछे 4 लोग कंधा दे करके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गाते हुए चले जा रहे हैं। भोलेनाथ चलते गए चलते गए चलते गए। काशी में जैसे ही उस मुर्दे को लाया गया, घाट पर भी चिल्लाए जा रहे हैं सब राम नाम सत्य है। और भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। एक समाधि मानो लग गई है भोलेनाथ की। एक परब्रह्म का मिलन दूसरे अनादि परब्रह्म से हो गया है। लेकिन जिस समय दाह संस्कार किया गया कि लोग शांत हो गए हैं, भोलेनाथ की समाधि टूटी, दाईं ओर देख रहे हैं, ये लोग शांत क्यों हैं? राम नाम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? बाईं ओर देखा, ये लोग भी शांत हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं राम नाम सत्य है? अरे बोलिए ना। स्नान कर लिया उन व्यक्तियों ने और जाने लगे। भोलेनाथ खोद रहे हैं, अरे ये जिस नाम को बोलते बोलते आए थे, ये शांत क्यों हो गए?
अब तो मानो महादेव पुकारना शुरू करते हैं, अरे कोई तो हो जो बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहाँ गया वो राम का नाम? जब कोई नहीं दिखा तो भगवान महादेव उस मुर्दे को खोज रहे हैं। अरे जो लाया गया था एक मुर्दा, वो कहाँ गया? वो तो जला दिया गया, वो राख बन गया। महादेव ने सोचा, वाहरे प्राणी, इस मुर्दे में वो सामर्थ्यता है जो जीवित प्राणियों से राम नाम निकलवा लेता है। जब इस मुर्दे व्यक्ति में इतनी सामर्थ्यता है तो इसकी भस्म में कितनी सामर्थ्यता होगी। ये पवित्र आत्मा है, मरने के बाद व्यक्ति पवित्र माना जाता है।